जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजी की आराधना में स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति की देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या होता है? हालांकि इस तरह के सवाल कई लोगों के मन में होते हैं। जिस श्रद्धा के साथ इस कलश की स्थापना होती है, ठीक उसी तरह से इसे हटाना भी ज़रूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते या प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिलता है। यहाँ हम आपको बताते चले कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर यह होगा कि आप इसे प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट दें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप माँ से सुख समृद्धि पा सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित ज़रूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रा के दिनों में पूजा में इस्तेमाल किए हुए सभी चीज़ें जो पूजा के बाद आपके उपयोग में नहीं आ सकते, उन सभी चीज़ों को आप जल में प्रवाहित ज़रूर कर दें, ताकि आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दुर्गा माँ आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।